कभी ऐसा महसूस हुआ है कि डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए हो? मतलब जब डर सिर्फ एक एहसास ना हो बल्कि एक हकीकत बन जाए। तो चलिए आज आपको एरिज़ोना के घने जंगलों की एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसका खौफ वो एकदम असली लगेगा। और ये कहानी बस उसी खौफ की है जहां डर मन का वहम नहीं बल्कि आंखों के सामने खड़ी एक जीती जागती सच्चाई बन जाता है। तो आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि जब कोई इंसान असली दहशत का सामना करता है तो क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी मेहता एंड सन से। इसके मालिक हैं मिस्टर मेहता, लेकिन ये कहानी उनके बेटे मेहुल की है। एक ऐसा नौजवान जिसे अपनी जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं थी। अब मिस्टर मेहता अपने बेटे मेहुल को लेकर सच कहें तो बहुत परेशान थे। उन्हें हमेशा यही लगता था कि मेहुल इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेगा। तो उन्होंने मेहुल को अपनी काबिलियत साबित करने का एक आखिरी मौका दिया। उसे अमेरिका के एरिज़ोना में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी। समझिए कि यह मेहुल के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। इस काम में मेहुल अकेला नहीं था, उसका साथ देने के लिए था उसका चचेरा भाई रतन। मेहुल उसे अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानता था। रतन ने ही मेहुल को काम सिखाया था और प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए वो एक हफ्ता पहले ही एरिज़ोना चला गया, वादा करके कि वो सब कुछ संभाल लेगा और मेहुल को गाइड भी करेगा। तो जैसी मेहुल के एरिज़ोना जाने की तैयारी शुरू हुई, कहानी का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। जो चीज एक रोमांचक मौके की तरह लग रही थी, वो बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। रतन एरिज़ोना पहुंचने के बाद रोज मेहुल को ईमेल करता था, काम की सारी जानकारी देता था। लेकिन मेहुल के जाने से ठीक 3 दिन पहले रतन के ईमेल आने अचानक बंद हो गए। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। और यहीं से बेचैनी की पहली लहर शुरू हुई। जब मेहुल एरिज़ोना पहुंचा तो पता चला कि प्रोजेक्ट साइट एक ऐसे जंगल के बीचों बीच है जो अपनी पैरानॉर्मल कहानियों के लिए बदनाम था। और जब वो सुनसान कैबिन में पहुंचा तो वहां 3 मजदूर तो थे, पर रतन का कोई अता पता नहीं था। मेहुल ने जब रतन के बारे में पूछा तो उन तीनों ने एक दूसरे को बस अजीब तरह से देखा और सवाल टाल दिया। उसी रात डिनर पर एक मजदूर ने मेहुल को उस जंगल के खौफनाक इतिहास के बारे में बताया। कहने लगा कि कई साल पहले यहां एक घर में 10 लोगों की बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उनकी लाशें तक नहीं मिली और लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी इसी जंगल में भटकती हैं। और तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। एक मजदूर देखने के लिए बाहर गया, पर लौटा ही नहीं। दरवाजा खोलने पर देखा कि वो बस बाहर चुपचाप खड़ा है, घर की तरफ घूर रहा है। कुछ देर बाद फिर से जोरदार दस्तक। दूसरा मजदूर बाहर गया और वो भी नहीं लौटा। और फिर तीसरा भी उन्हें देखने चला गया, मेहुल को उस केबिन में एकदम अकेला छोड़कर। मेहुल बुरी तरह घबरा गया और उसने प्रॉपर्टी के मालिक को फोन लगाया। जैसे ही फोन उठा, दूसरी तरफ से कांपते हुई आवाज आई जिसने बस एक ही बात कही, अगर जिंदा रहना है तो बेसमेंट में जाओ। इससे पहले कि मेहुल कुछ और पूछ पाता, मालिक ने एक और अजीब सी चेतावनी दी, बायां दाहिना नहीं, और फोन काट दिया। मेहुल वहीं खड़ा रह गया, डरा हुआ और पूरी तरह उलझन में। अब केबिन में वो अकेला था और उसे उस खौफ का सामना करना था जो बाहर दरवाजे पे था। उसे अब समझ आ रहा था कि ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, बल्कि कुछ और है जो ज्यादा असली और ज्यादा खतरनाक है। मालिक की चेतावनी याद करके मेहुल सीधा बेसमेंट के बाएं दरवाजे के अंदर गया। वहां उसे क्रॉसबो मिला और उसके ठीक बगल में एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी ने यह साफ कर दिया कि कोई उसका शिकार करने आ रहा है। उस चिट्ठी पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, किल देम, यानी उन्हें मार डालो। और उसके ठीक ऊपर लिखा था पॉइजन्ड एरोज। मतलब अब यह लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं बल्कि मारने की थी। तभी अचानक ऊपर से चीजें टूटने की आवाजें आने लगी। जब मेहुल डरते डरते ऊपर गया तो उसने किचन में एक लंबे जानवर जैसे साय को देखा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस चीज ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो उसी मजदूर के रूप में आ गया जो कुछ देर पहले बाहर गया था।
मेहुल को तुरंत एहसास हुआ वो भूतों से नहीं बल्कि शेप शिफ्टर से लड़ रहा है, ऐसे पौराणिक जीव जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। उसने एरिज़ोना के जंगलों की इन कहानियों के बारे में सुना जरूर था, पर आज वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थीं। उसने घबराहट में क्रॉसबो से तीर चला दिया और जैसे ही वो तीरों से लगा वो वापस अपने असली भयानक रूप में आ गया। इसके बाद जो हुआ वो जिंदा रहने के लिए एक जानलेवा लड़ाई थी। मेहुल केबिन से निकलकर अंधेरे जंगल में भागा, जहां बाकी 2 शेपशिफ्टर उसका इंतजार कर रहे थे। क्रॉसबो, पत्थर, जहरीले तीर, जो कुछ भी उसके हाथ लगा, उसने अपनी जान बचाने के लिए उन तीनों भयानक जीवों से लड़ाई की। तीनों जीवों को मारने के बाद जब मेहुल थका हारा जमीन पर गिरा तो उसे लगा कि शायद ये बुरा सपना अब खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि सबसे बड़ा धोखा तो अभी बाकी था। उस अंधेरे में से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला, उसका भाई रतन। उसे देखकर मेहुल की जान में जान आए। उसे लगा कि बस अब ये भयानक सपना खत्म, उसका भाई उसे बचाने आ गया है। रतन ने आगे आके मेहुल को गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही मेहुल ने उसे गले लगाया उसका दिल बैठ गया। रतन के शरीर से ठीक वही सड़ी हुई गंदी बदबू आ रही थी जो उन शेप शिफ्टर्स में से आ रही थी। मेहुल के मुंह से बस एक ही बात निकली, तेरे में से भी वही बदबू आ रही है। सबसे दर्दनाक सच ये था कि आखिरी शेप शिफ्टर ने उस इंसान का रूप लिया था जिस पर मेहुल दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता था। दिल पर पत्थर रखकर मेहुल ने अपने पास छुपाए आखिरी तीर से उस जीव को मार गिराया जो उसके भाई जैसा दिखता था। फौरी तौर पर खतरा तो टल गया था, लेकिन इस खौफनाक रात का पूरा सच अभी सामने आना बाकी था। मालिक की चेतावनी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, बायां दाहिना नहीं। मेहुल ने हिम्मत करके बेसमेंट का दाहिना दरवाजा तोड़ा। अंदर से एक भयानक बदबू आ रही थी और वहां जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। अंदर उन 3 मजदूरों और उसके भाई रतन की असली लाशें पड़ी थीं। शेप शिफ्टर्स ने उन सबको पहले ही मार दिया था। मेहुल शुरू से ही अकेला था। मेहुल एरिज़ोना आया था अपने पिता को अपनी काबिलियत साबित करने, लेकिन अब उसका मकसद पूरी तरह बदल चुका था। वो भारत एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान बनकर लौटा, जिसके ऊपर एक ऐसा बोझ था जिसका जिक्र वो कभी किसी से नहीं कर सकता था। उसका मिशन अब अपने भाई की लाश को घर वापस लाना था ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके।